हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ब एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ अ वर्ब? अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज। मीन सब्जेक्ट क्या करता है, उसका एक्शन। व्हाट द सब्जेक्ट इज, उसका स्टेट ऑफ बीइंग। और व्हाट द सब्जेक्ट हैज़, फील्स, थिंग्स। मीन्स उसकी कंडीशन या एक्सपीरियंस। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो अ वर्ब शोज एक्शन, स्टेट और पोजेशन। वर्ब शो करता है उसका एक्शन, स्टेट और पोजेशन। एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब। हर सेंटेंस में वर्ब होना चाहिए। जब वर्ब होता है तभी वो सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स: शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ये एक्शन बता रहा है। दे आर हैप्पी, इसमें स्टेट बताया गया है। आई हैव अ कार, पोजेशन की बात करी गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब इज ऑल्सो नोन एज डूइंग वर्ब्स। दीज वर्ब शो अ फिजिकल और मेंटल एक्शन। दे टेल व्हाट समथिंग इज डूइंग। ये जो वर्ब्स हैं ये बताते हैं कि इसमें मेंटल और फिजिकल एक्शन क्या है, और इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे फिजिकल एक्शन बताया गया है। शी रीड्स बुक। आई थिंक अबाउट यू, यहाँ पर मेंटल एक्शन बताया गया है। एक की पॉइंट है, एक्शन वर्ब्स कैन बी सीन और फेल्ट। एक्शन वर्ब को सीन किया जा सकता है और फेल्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब्स is also known as auxiliary verbs. These verbs support the main verb and show tense, mood और voice. ये जो verbs हैं ये main verbs को support करती हैं और उसमें show करता है tense, mood और voice. They are not used alone. They are not used alone. They always come with another verb. ये हमेशा अकेले नहीं यूज़ किए जाते हैं, ये दूसरे verbs के साथ आते हैं। आइए समझते हैं कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, हैव, हैज, हैड, कैन, मे, मस्ट, शुड, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। I have completed my homework. We will go to the market. की पॉइंट समझते हैं। Helping verbs make the sentence more precise. Next verb, linking verbs. Linking verbs. Linking verbs connect करता है the subject with more information. They don't show action. Instead, they describe the subject's condition or identity. मीन्स लिंकिंग वर्ब्स जो हैं वो कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को मोर इन्फॉर्मेशन से। मतलब सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एक्शन शो नहीं करते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं सब्जेक्ट को। अगर किसी को ये नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है तो मेरे चैनल पे जाकर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल। शी इज़ अ टीचर। दे सीम्स टायर्ड। यू आर स्मार्ट। यहाँ पे शी जो है वो टीचर है और यू को स्मार्ट बताया गया है। तो टिप जानते हैं इसकी। इफ यू कैन रिप्लेस द वर्ब विद इक्वल टू साइन, इट्स अ लिंकिंग वर्ब। शी इज़ अ टीचर मीन्स यहाँ पर शी जो है वो साफ साफ बताया जा रहा है कि टीचर है, तो इससे हमें और ज़्यादा जानकारी मिल रही है सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब। These verbs need a direct object to complete the meaning. Means what? कि हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है तभी ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट माना जाता है। You can ask what और whom after the verb. हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं what और whom। अगर हमें इसका जवाब मिलता है तो हमें समझ आता है कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। मीन्स कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रोट अ लेटर। यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि रोट वॉट, तो यहाँ पे रोट वॉट क्या हो रहा है, लेटर। शी बॉट अ ड्रेस। बॉट वॉट, अ ड्रेस। दे वॉच मूवीज। वॉच वॉट, मूवीज। टिप: विदाउट द ऑब्जेक्ट द सेंटेंस फील्स इनकम्प्लीट।
मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा और वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, दीज वर्ब डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, द एक्शन इज कंप्लीट ऑन इट्स ओन। ट्रांजिटिव वर्ब्स में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ पर एक्शन अपने में ही कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ही स्लीप्स वेल, द बेबी क्राइड, बर्ड फ्लाई हाई। टिप, यू कैन नॉट आस्क वॉट और whom आफ्टर द वर्ब। मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें वॉट और whom का आंसर भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, क्विक प्रैक्टिस एग्जाम्पल लेते हैं। शी इज डांसिंग इन द हॉल। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? इज, और मेन वर्ब क्या है? डांसिंग। नेक्स्ट, द डॉग बार्क्ड लाउडली। वर्ब क्या है? बार्क्ड, और यहाँ पर बार्क जो है वो इंट्रांजिटिव है, मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि वर्ब जो है वो रोट है, ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ हम आराम से बता सकते हैं कि वॉट और whom का आंसर भी हमें मिल रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।